नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DK पांडे पर। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार के व्रत की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुवार को जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन यदि विधि विधान से आप भगवान विष्णु का व्रत करें, पूजन करें तो कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इससे परिवार में सुख संपन्नता आती है, कुंवारी कन्याओं को अच्छे पति मिलते हैं और घर में भी धन की कमी नहीं रहती है। निसंतान दंपति को पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उच्च श्रेणी की नौकरी भी मिलती है। तो चलिए हम इस व्रत की पूजन विधि और संपूर्ण व्रत की महत्व को जान लेते हैं। इस व्रत के पूजन विधि बहुत ही सरल होता है। इसमें हमें गुरुवार के दिन अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा बृहस्पति देव के रूप में करनी चाहिए। पूजन में पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाना चाहिए। कथा पढ़ते और पूजन के समय सच्चे मन से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और बृहस्पतिवार के व्रत के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जल में आप हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाएं और हो सके तो उसमें चने की दाल और गुड़ भी या मुनक्का भी आप डालकर चढ़ा सकते हैं। उसके पास ही एक दीपक जलाकर पेड़ की आरती करें। और गुरुवार के व्रत के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान बृहस्पति की कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। अब हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं, पर आप ध्यान रखें कि आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो आप इसे खाएं नहीं। उसके साथ ही गुरुवार के दिन धोबी के यहाँ कपड़े नहीं देने चाहिए धोने के लिए। और घर के किसी भी सदस्य को इस दिन दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और ना ही नाई के पास जाना चाहिए। स्नान करते समय केश नहीं धोने चाहिए और स्नान करते समय आप हो सके तो साबुन का प्रयोग भी ना करें। इस दिन शरीर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। और अब हम पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार से इसकी पूजा में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम व्रत में पूजा सूर्योदय के प्रथम 2 घंटों में कर लेनी चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप 12 बजे के पहले ही अवश्य कर लें। इस दिन पीला वस्त्र पहनकर पूजा करें और पीले वस्त्र आप दान भी दे सकते हैं। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए और भगवान विष्णु या बृहस्पति भगवान की प्रतिमा को पीले फूल, पीले चंदन, चने की दाल, गुड़, मुनक्का आदि से पूजन करें। इस दिन समर्थ अनुसार आप ब्राह्मणों को और अशक्त लोगों को दान भी अवश्य करें। इससे भी गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरुवार का व्रत करते समय कुछ विशेष ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में उठते हैं, तो चलिए हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम गुरुवार के व्रत हमें कितनी संख्या में करने चाहिए, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। आप गुरुवार का व्रत चाहे जितना कर सकते हैं, परंतु यदि अगर आपको कुछ खास मनोकामना की पूर्ति हेतु अपना गुरुवार का व्रत करना है तो आप इसे 16 गुरुवार तक लगातार व्रत करें और 17वें गुरुवार के दिन उद्यापन कर सकते हैं। उसके बाद है कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए। आप गुरुवार के व्रत में पूरे दिन भूखे रहकर दिन में एक बार सूर्य ढलने के बाद भोजन करें। भोजन में आप ध्यान रखें कि आपको नमक का सेवन नहीं करना है और भोजन में पीली वस्तुओं का सेवन करें, यह बहुत ही अच्छा है। और उसके अलावा आप प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाकर उन केलों का दान कर दें। उसके बाद गुरुवार का व्रत हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। व्रत के दिन ऐसा भी होता है कि गुरुवार के दिन हमें कुछ नियम है कि हमें कुछ ऐसी भी चीज़ें जो नहीं खरीदनी चाहिए। तो भगवान बृहस्पतिवार का दिन जो है, इस दिन व्यक्ति के जीवन में शुभता लाता है। तो गुरुवार के दिन आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में आपको फ़ायदा होता है। इस दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए। आँखों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि ना खरीदें। अब गुरुवार को हम ऐसा बोलते हैं कि हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए या गुरुवार को धोबी को कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बृहस्पति ग्रह भगवान जो होते हैं
वो महिलाओं के जीवन में पति और संतान दोनों के जीवन को प्रभावित करते हैं। जो महिलाएं इस दिन बाल धोती हैं या फिर कटिंग कराती हैं, उनका बृहस्पति कमज़ोर होता है, उनके पति और संतान की उन्नति में बाधाएं आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए या आप बाल ना कटाएं। ऐसा नियम इसके लिए बनाया गया है। अब है कि हमें गुरुवार के दिन पोछा क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो इस दिन कुछ खास काम होते हैं जो नहीं करने चाहिए। इससे बृहस्पति हमारे अशुभ होते हैं, जिनमें से एक गुरुवार के दिन पोछा भी लगाना आता है। अगर आप गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाते हैं तो बृहस्पति ग्रह का अशुभ प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। और मतलब बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या गुरुवार के दिन हम सेंधा नमक खा सकते हैं क्या। तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी प्रकार का नमक का सेवन ना करें। यह नमक का सेवन तो पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है, चाहे वो साधारण नमक हो या सेंधा नमक हो। तो आप नमक का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा आप इस व्रत, अब अगली वीडियो में हम इस व्रत के उद्यापन विधि और कथा के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की हर रोचक वीडियो आप तक आती रहे। तब तक अपना बहुत